वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तन्फ़उल मुअमिनीन। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि मुन्शिइल ख़ल्क़ि मिन अदम सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फ़िल क़िदम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका अला रसूलिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला बशीरिन नज़ीर मुहम्मदा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला ताहा सय्यिदिल मुरसलीन। बल्लिग़ सलामी रौदतन फ़ीहा अन्नबियुल मुहतरम। या खैर मन दुफ़िनत बिल्क़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाअु वल अकमु। रूही फ़िदा लिक़बरिन अन्त साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। असल बयान शुरू करने से पहले बहुक्म हमारे शेख आरिफ बिल्लाह रूमी वक्त मुजद्दिद ज़माना तबरेज़ सानी हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहिमहुमुल्लाह ताला हज़रत ने फरमाया कि हर बयान से पहले एक सुन्नत का मुज़ाकरा किया था ताकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत उम्मत में फिर से ज़िंदा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। Amma ba'd. Avant de commencer le discours, c'est l'habitude de notre cher Mawlana Akhtar rahimahumullah, qui est considéré comme le Tabriz, le deuxième Tabriz, un homme pieux, et qui est considéré comme celui qui a revivifié le din. Il avait l'habitude, avant de commencer un discours, de mentionner une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que cette sunna bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reconnaisse une seconde vie dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. हज़रत ने बहुत से अशआर फरमाए सुन्नत की अहमियत, इफ़ादियत और ज़रूरत के बारे में। एक शेर जो हज़रत ने फरमाया कि अगर सुन्नत नबवी की करेगी पैरवी उम्मत, अगर सुन्नत नबवी की पैरवी करेगी उम्मत, फिर से निकल जाएगा तो तूफ़ान से उसका सफ़ीना। उम्मत का सफ़ीना जो है कश्ती जो तूफ़ान में आ गया, पूरी दुनिया में परेशानी है। बस सुन्नत पर अमल करो और देखो हम इस परेशानी से फिर अल्लाह निकाल दे। Parmi les poèmes, les innombrables poèmes dans lesquels il y a la revivification de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce poème dans lequel où on dit que lorsque la communauté va mettre en pratique et va suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le bateau de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pourra éviter toutes les turbulences, pourra éviter toutes sortes de méfaits en mettant en pratique la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons combien la communauté est en difficulté aujourd'hui, et en suivant le mode de vie, et en suivant la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sera un échappatoire à cette communauté pour toutes sortes de tribulations et de difficultés. हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान दिल में चाहते कि इस्लाम फिर जिंदा हो जाए, पूरी दुनिया इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आ जाए।
बहुत से इस्लामी ममालिक में मुसलमान हुक्मरान से कहते हैं कि इस्लामी शरीयत को नाफिज करो, इस्लाम को कायम करो। तो फरमाया कितनी प्यारी मिसाल दी कि तुम जो है तुम्हारा एक जो जिस्म है पूरा, तुम एक पूरा मुल्क हो यहाँ, और उसमें कई सूबे हैं, दिमाग का सूबा, आँख का सूबा, ज़ुबान का, कान का, हाथ पाँव का, दिल दिमाग का, कई सूबे हैं, और तुम उसके वज़ीर आज़म और तुम उसके सदर हमेशा के लिए हो, कोई इंतखाबात इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, और आप पूरी ज़िंदगी आप प्रेसिडेंट हो अपने बदन के, और आपके इस पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन भी नहीं है, आप ही हुक्मरान हो। तो आप अपने आँखों में इस्लाम को ज़िंदा करो, सुन्नत को, अपनी ज़ुबान में सुन्नत को ज़िंदा करो, अपने दिल दिमाग में सुन्नत को ज़िंदा करो। अगर हर आदमी ये करेगा तो हमें कोई फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई बहुत बजट पैसे जमा करने की ज़रूरत, बड़ा कोई दफ्तर हो, कुछ भी नहीं। हर आदमी ये, और हर आदमी अपना हुक्मरान है, प्रेसिडेंट है, अपने मुल्क के अंदर इस्लाम को ज़िंदा करो, पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा हो जाएगा। Mufti Taqi Ousmani Damat Barakatuhum a fait part de ce que les gens, ce que la communauté, tous les musulmans désirent, que l'islam revient à son second souffle et retrouve toute sa vigueur et revient au premier plan et qu'il soit dominateur. Et il donne cet exemple, il dit que dans les pays arabes, là où nous savons tous, où il y a les gouverneurs, etc., il dit nous-mêmes, le musulman individuellement, lui-même, il est comme un gouvernement. Et chaque membre, ses yeux, ses mains, ses pieds, constituent ce qu'on appelle des foyers où le gouverneur puisse faire descendre son pouvoir et ses règlements, etc. Il dit, si le musulman, il arrive à travers chaque membre, il contrôle, à partir de ses yeux, il contrôle son regard. À partir de chaque membre, il fait revivre une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on aura le contrôle sur son propre gouvernement. On aura le contrôle sur son propre pays. Il dit, si le musulman arrive à comprendre cela, alors nous-mêmes qui sommes les gouverneurs de notre propre corps, dans le Parlement, il n'y aura pas d'opposition, puisque chaque membre tire vers le sens en contrôlant son regard, en contrôlant chaque membre. Il dit, il n'y aura pas besoin de l'armée. Il n'y aura pas besoin d'un budget spécial, un budget alloué pour utiliser et à construire une armée. Il n'y aura pas besoin de cela parce qu'on aura mis nous-mêmes dans notre propre vie la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous-mêmes nous serons les contrôleurs et nous-mêmes nous aurons le pouvoir sur nous. Donc il n'y aura pas besoin pour que chacun recherche un gouvernement pour faire que l'islam redevienne dominateur. तो ये रजब का महीना है और रजब में मेराज मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ हुआ, और मेराज का पूरा खुलासा जो है वो नमाज है। और इस महीने में मेराज में मुसलमानों को नमाज का तोहफा, तो उसके मुतालिक 3 बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक ये कि जब नमाज शुरू करने से पहले हदीस में आता है कोई भी इबादत और खुसूसन नमाज इतना सोचे कि मैं ये नमाज पढ़ता हूँ ईमान व इहतिसाबा। क्या मतलब ईमानन, कि दिल में ये यकीन हो ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसे नहीं जैसे कंप्यूटर बस आके खड़े हो गए हाथ बांध दिए, नहीं, दिल में हो मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करता हूँ। और बाज़ फुक़हा के नज़दीक नमाज होती नहीं जब तक कि आदमी ये न सोचे कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करता हूँ। आमतन उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान फरमाते हैं कि अगर न करे तो भी नमाज हो जाए, लेकिन बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नमाज ही नहीं होती जब। और बहरहाल आदमी के अंदर अब्दियत कभी नहीं आएगी जब तक कि ये समझे ये मेरा अल्लाह का हुक्म है और मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करता हूँ, तो अब्दियत आएगी। वरना इबादत करते हुए भी तकब्बुर पैदा होगा और आदमी जहन्नम की तरफ जाएगा। तो अब्दियत आए, ये बहुत ज़रूरी है। Il dit, nous sommes dans le mois de Rajab, et le mois de Rajab est connu pour l'ascension de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le résumé de ce voyage, de cette ascension, c'est la salat.
Et la salat constitue un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat dit, je vais mentionner 3 choses concernant la salat. Avant de commencer n'importe quelle ibadah, et spécialement la salat, on doit avoir à l'esprit imanan wa ihtisaban. Imanan, c'est-à-dire dans son cœur, de penser profondément que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas comme un computer, on n'est pas comme un ordinateur et on fait la salat et c'est fini. Non, on doit avoir cette présence de l'esprit que celle-ci constitue un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains fuqaha, certains juristes sont d'avis que la salat n'est pas salat tant qu'on n'a pas cette ferme conviction que ça c'est un hukm, c'est-à-dire c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des ulama disent que la salat est ok même si on n'a pas cette pensée-là. Mais certains ulama sont d'avis que la salat n'est pas salat, ne constitue pas la salat tant qu'on n'a pas cette ferme conviction que ça c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit tant qu'on ne va pas comprendre cela, il n'y aura pas naissance de abdiyat, il n'y aura pas naissance de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on n'a pas cette présence d'esprit que cela constitue une servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans l'adoration naît et cette adoration fait naître l'orgueil. Alors il faut avoir cette présence d'esprit que lorsqu'on accomplit une ibadah, et spécialement la salat, on doit avoir présence d'esprit que ce que je suis en train de faire, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc je me soumets et je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ihtisaba, ये यकीन के साथ कि अल्लाह मुझको उस पर सवाब देगा, अजर देगा। आदमी जब इसको यकीन होता है कि ये काम जो मैं करता हूँ उस पर मुझे बदला मिलेगा तो बहुत शौक से करेगा। और अगर उसको शक शुबा हो तो फिर उसका काम भी ऐसे ही बहुत कच्चा होता है। एक इमाम साहब थे कहीं एक मस्जिद में, उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की तो मशहूर था कि वहाँ की कमेटी वाले तनख्वाह नहीं देते, लेकिन वो भी मजबूर थे तो उन्होंने काम शुरू किया। 1 महीने नमाज पढ़ाए, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, कहा कि अगले महीने हम देंगे। फिर अगले महीने फिर उन्होंने नहीं दी, फिर उनको और शक शुबा हुआ कि ये लोग तनख्वाह नहीं देंगे। तो 1 और महीना उसने नमाज पढ़ाई तो फिर तनख्वाह नहीं, तो क्या है यहाँ तो मामला ठीक नहीं, मैं तो कहीं और चला जाऊँ। तो वो लोग ने कहा आप जाना चाहे तो आप जाए, लेकिन जो उसको शक शुबा हुआ तो उसने कहा कि ये आखिरी 1 महीना जो है मैंने नमाज बगैर वुज़ू की पढ़ी। अब तुम लोग फिर अपनी सब नमाजों को दोहराओ क्योंकि तुम लोग तनख्वाह नहीं देते। जब आदमी को तनख्वाह का यकीन नहीं तो ऐसा उसका काम होता है। तो इहतिसाबा, पूरा यकीन कि अल्लाह मुझे देख रहे, और कितना शौक से आदमी नमाज पढ़ेगा, रुकू सजदा, क्योंकि अल्लाह मुझे देख रहे हैं और मुझे अल्लाह ताला अजर देगा। और अल्लाह जैसे कौन अजर दे सकता है, कोई इतना नहीं दे सकता है जितना अल्लाह। तो वो भी यकीन हो, ईमानन अल्लाह का हुक्म में पूरा करना, मैं अल्लाह का बंदा गुलाम और अल्लाह मुझे उस पर बहुत अजर देगा, तो नमाज की कैफियत बहुत बढ़ जाएगी। Wahtisaban, c'est-à-dire avoir cette présence d'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala il va me rétribuer pour cette salat. Allah subhanahu wa ta'ala il va me récompenser pour cette salat. Lorsque la personne aura cette présence d'esprit que Allah sûr et certain il va me récompenser, alors cette personne va faire la salat avec shawq, c'est-à-dire avec enthousiasme. Il n'aura pas de doute sur la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que s'il a un doute concernant la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va faire la salat, ce sera d'une façon imparfaite. Il donne cette histoire pour illustrer cela, cette histoire où un homme était imam dans une des mosquées, et donc cette mosquée avait cette particularité qu'on ne rémunérait pas le imam qui faisait la salat. Donc premier mois il a fait la salat, à la fin du mois on voit qu'on ne lui donne pas son salaire, il dit il n'y a pas de salaire. Deuxième mois pareil, il fait la salat, à la fin du mois il voit qu'il n'y a aucun salaire qui rentre, ok. Troisième mois il fait la salat et il voit que le salaire il rentre toujours pas. Donc regardez, avec ce doute-là que est-ce qu'on va me payer, on ne va pas me payer, il a dit tout simplement au comité que écoutez, vous ne me rétribuez pas, il n'y a pas de rémunération. Le 3e mois où j'ai fait la salat, j'ai fait un mois sans wuzu. Ah, donc vous allez répéter votre salat. Il dit allez répéter maintenant votre salat. Il dit regardez, si on a ce yaqin, là c'est avec Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute qu'il va nous rétribuer. Si on a ce yaqin, cette ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer pour cette salat, alors sûr et certain va naître en nous cet enthousiasme de faire la salat convenablement, ruku, sajda. Allah subhanahu wa ta'ala, il me regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Donc sûr et certain, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer. Donc, lorsqu'on accomplit la salat avec deux choses, imanan, que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis le roulam, c'est-à-dire le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxième chose, ihtisaban, c'est avec cette ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer pour cette salat. और एक और बात सोचा करें नमाज से पहले कि ये मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ ये सलाती मुवद्दाइन है, मेरी आखिरी नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत फरमाई, इज़ा कुम्त फी सलातिका फसल्ली सलाती मुवद्दाइन, जब भी तू नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज ये सोच ये मैं आखिरी नमाज है। और आप फिक्र न करें अगर आदमी सोचेगा कि अपनी ये आखिरी में मर जाऊंगा, नहीं, मौत तो उसके टाइम पर आएगी। लेकिन ये सोचे, जो आदमी ये सोचेगा कि अब मेरी मौत आने वाली, ये मेरी आखिरी नमाज, कितने कैफियत, ध्यान, खुशो खुदू से आदमी नमाज पढ़ेगा। चंद दिन नहीं, चंद नमाजों में उसकी नमाज 0 से 100 तक हो जाए, क्योंकि ये मेरे आखिर में बहुत ध्यान से पढ़ेगा, खुशो खुदू से, फिर नमाज पढ़ेगा। तो ये, और दूसरे मतलब सलाती मुवद्दाई, वदा करना। जैसे लड़की की शादी होती है तो उसको हम वदा करते हैं। अब ये माँ बाप को छोड़ देती, भाई बहनों को छोड़ देती, जहाँ उसकी पैदाइश, जहाँ उसकी परवरिश हुई, सब कुछ छोड़ देती, अब नई जगह जाती। तो हम जब नमाज में आए, सब अपने दुकान को पीछे छोड़ो, मकान को पीछे छोड़ो, हर चीज़ को पीछे छोड़ो, तो नमाज करने की। अगर नमाज में हम आए और नमाज में अभी दुकान है, नमाज में अभी मकान है, नमाज में अभी सब दुनिया के खुराफात है, तो वो कैसे नमाज? तो सलाती मुवद्दाई, नमाज बहुत कीमती, और नमाज पर मेहनत की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी नमाज ही पढ़ते रहे, नमाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। वरना आदमी कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा सूफ़ी भी हो, लेकिन उसकी नमाज को दुरुस्त करने की फ़िक्र नहीं, तो नमाज और अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब होती जाएगी, और बहुत ख़राब हो जाएगी नमाज। ज़ाहिरी शक्ल तो नमाज की होगी, लेकिन अंदर में बिल्कुल खाली होगी। Avant de commencer d'accomplir la salat, on doit avoir aussi à l'esprit que ce que un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, idha qumta bis salat, lorsque tu te mets debout pour accomplir la salat, alors fasalli, fais en sorte que tu fais une salat, d'une telle salat que c'est salat muwadda. Alors salat muwadda, c'est comme si c'est ton dernier salat, c'est ta dernière prière, après tu vas quitter ce monde. Bien sûr, ça c'est une façon de penser. On ne doit pas penser que après la mise à mort. Non, non, non. La mort arrivera à son heure, il n'y a pas de doute. Mais on doit avoir ce kayfiyat, c'est-à-dire cette condition dans l'esprit que ça c'est ma dernière salat. Lorsqu'on aura cette présence d'esprit que ça c'est ma dernière salat, alors nous allons voir quelle sera la condition de notre salat. La condition de notre salat sera que avec concentration, avec dévotion, cette salat sera accomplie. De 0, cette salat va monter à 100, c'est-à-dire une salat parfaite avec concentration. Deuxième sens pour salat muwadda'in, c'est-à-dire wada, je laisse tout derrière moi. Tout derrière moi, mon magasin, ma famille, je pense à rien, là je me consacre à ma salat. Il dit comme une fille qui va se marier, elle laisse tout, ses frères, ses soeurs, ses parents, toute sa famille, elle quitte son foyer pour aller vers un nouveau endroit. Mais de la même façon, lorsqu'une personne accomplit sa salat, le magasin, la famille, on doit laisser tout cela derrière nous et se consacrer uniquement comme il le faut à la salat. Il nous arrive parfois dans la salat, on pense à notre magasin, on pense à notre maison. Toutes les choses de ce monde viennent s'y mêler pendant notre salat. Alors cette salat-là n'a pas de valeur. Cette salat aura de la valeur lorsqu'il y aura une concentration et une dévotion. Alors, on a dit qu'on a besoin d'un effort. Un effort est nécessaire pour la perfection de notre salat. On doit corriger notre salat. Ne pas faire la salat comme bon le semble. Il dit, on peut être le plus grand savant, on peut être le plus grand soufi, mais
lorsqu'on n'a pas cette présence d'esprit, alors regardez ce qui arrive à notre salat, c'est kharab. C'est-à-dire cette salat est imparfaite, cette salat n'est pas bonne. Zahiri shakal, c'est-à-dire cette forme extérieure, on a accompli la salat, mais la valeur et cette salat, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'accomplir, elle n'est pas là. एक नमाज जिसको कुरान शरीफ ने बयान किया, फवैलुल लिल मुसल्लिन, अजाब है नमाज पढ़ने वालों के लिए। कौन से वो कैसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज का कोई ध्यान नहीं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं कोई ध्यान नहीं, पूरी दुनिया में घूमते हैं नमाज में। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे नमाजियों के लिए अजाब है। और दूसरे नमाजी के लिए अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक पूरा कामयाब हो गए वो मोमिनी जो अपने नमाज में खुशू खुदू ध्यान वाली नमाज पढ़ते। तो इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। हम ऐसे पढ़ते रहे, आपकी गाड़ी चलती रहे, आप सर्विस के लिए न भेजें तो वो गाड़ी क्या होगा? आपके हवाई जहाज़ वो सर्विस नहीं करते, ऐसे उड़ाते उड़ाते वो गिरेगी हवा से। तो ऐसे ही नमाज भी हमारी मेराज है, लेकिन जब इसको बनाया नहीं, सर्विस नहीं किया, तो ये नमाज गिरेगी। और वही बहुत नीचे का दर्जा है जहन्नम का वो नमाजियों के लिए जो अपने नमाज से बेखबर है। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने नमाज को, और नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, सल्ली सला नहीं है, अकीमी सला, नमाज को इसके तमाम मुस्तहब्बात आदाब के साथ नमाज को कायम करो, सही नमाज पढ़ो। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नहीं, हम तो नमाज पढ़ ले, इशा की हो गई, कल सुबह इंशाल्लाह फजर हो जाएगी, लेकिन हमने अपनी नमाज को बढ़ाई यानी अच्छी बनाई, उसकी ज़रूरत है। Il dit dans la salat, dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un endroit concernant la salat, fawailun lil musallin, c'est-à-dire châtiment pour ces personnes qui accomplissent, qui établissent la salat. Quel genre de personnes, quelle catégorie de personnes? Alladhina hum an salatihim, alladhina hum fi an salatihim sahun, ceux qui sont insouciants de la salat, ceux qui parfois font la salat, parfois ne font pas la salat. Et s'ils font la salat aussi, leur esprit fait le tour du monde dans la salat. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset parallèle à ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, bien heureux, c'est-à-dire ont connu le succès ceux qui accomplissent la salat avec concentration, avec dévotion. Donc il y a un effort est nécessaire. Il dit, lorsqu'on n'envoie pas sa voiture au garage, il n'y a pas un service qui est rendu pour cette voiture-là, on ne fait pas de révision. Qu'est-ce qui se passe? La voiture continue de rouler, et après, hop, la voiture sera plus fiable. De la même façon, un avion qui ne cesse de décoller, qui part en voyage, qui fait le tour du monde, mais il n'y a pas un service, c'est-à-dire les réparations, etc. Regardez si l'avion est en bonne situation ou pas. On le laisse continuer à voler, il y aura tôt ou tard un échec et l'avion sera défaillant. Mais de la même façon, notre salat, on doit regarder si cette salat est correcte ou pas. On ne doit pas continuer à faire, on fait la salat, mais il n'y a pas une correction, il n'y a pas un service comme il le faut, réparateur pour cette salat-là. Alors que la salat constitue l'ascension pour le croyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le mot wail, c'est-à-dire le dernier étage de l'enfer. La nécessité de corriger sa salat et à partir du verset où Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'ordre de faire la salat, mais où Allah subhanahu wa ta'ala dit établissez la salat, pas faire la salat, établissez la salat, c'est-à-dire en considérant tous les mustahabbat, en considérant toutes les étiquettes de la salat, là notre salat sera sahih, sera correcte, de veiller à ce qu'il y ait une correction dans cette salat. Sinon, là on a accompli la salat de Isha, demain on va accomplir la salat de Fajr, etc. Et on va continuer dans ce sens-là. Non, on doit prendre en considération, est-ce que la salat que j'ai fait est-elle correcte ou pas? बीच में एक और बात बताता हूँ, ये सुन्नत नहीं है, बुजुर्गों की तजवीज़ है, और ये उन लोगों के लिए जो नमाज में ध्यान नहीं चलता। कभी आदमी रकत भी भूल जाता है, दूसरी रकत, तीसरी रकत, कभी ध्यान इधर उधर बहुत जाता है, तो उनके लिए सूरह अन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास नमाज से पहले पढ़ें। तो ये सूरत में क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, 3 बड़ी बड़ी सिफात,
उनकी मदद अल्लाह आपने ली। रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। शैतान जो वसवसा डालते हैं, अल्लाह ने आपने अल्लाह के 3 बड़े सिफात से पनाह मांगी, तो अल्लाह ताला बचाएंगे, ये वसाविस नहीं आएंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आप तमाम वसाविस से बच जाओ। वैसे भी बहुत से लोग को डिप्रेशन होता है, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करें। तो 3 अल्लाह के ज़बरदस्त मलिकिन नास इलाहिन नास और रब्बिन नास, 3 बड़े अल्लाह की सिफात से आप पनाह मांग रहे हो। शैतान इन्न कैद शैतान कान दईफ़ा, बहुत कमज़ोर है शैतान, और इतने अल्लाह इतने बड़े, आपने उनकी पनाह ली तो आप इंशाअल्लाह वसाविस से बच जाओ। नमाज में ध्यान जमेगा। Ce que Hazrat il va dire, ce n'est pas une sunna, bien sûr, mais c'est l'expérience des hommes pieux. L'expérience des hommes pieux. Il nous arrive parfois d'oublier, est-ce que j'ai fait deuxième rakat, ça, troisième rakat, ça, on a des doutes dans notre salat. Malan dit, c'est l'expérience des hommes pieux avant d'accomplir la salat, de lire la surah An-Nas. Dans cette surah-là, il y a 3 grands attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés. Rabb, Malik, Ilah. Ces 3 grands sifats, ces 3 grands attributs qui sont mentionnés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une grande aide pour pallier à cette négligence, à ce doute qui arrive. Est-ce que combien de salat, combien de rakat j'ai fait ou pas? Min sharril waswasil khannas, donc cela nous protège des inspirations mauvaises de la part de Satan. Celui qui min sharril waswasil khannas, celui qui insuffle les mauvaises inspirations. Et ça, c'est un moyen, en lisant la surah Nas avant de commencer la salat, ce sera un moyen de protection pour cette personne-là. De la même façon, les personnes qui sont dépressives et qui arrivent à avoir de mauvaises pensées, très mauvaises pensées, alors ça aussi, c'est un moyen en lisant cette surah, parce qu'il y a 3 grands attributs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, Malik, Ilah, et en lisant cette surah-là, cela sera un moyen, une source de protection contre la ruse des shaitans. Inna kayda shaitan kana da'ifa. La ruse des shaitans, il est faible. Là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande la protection avec les 3 grands attributs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très efficace pour sortir de ce problème de doute. तीसरी बात जिससे हमारी नमाज बहुत कीमती बनेगी और बहुत फ़ायदा होगा, वो ये है कि जब हम सलाम फेरे आखिर में, तो किरामन कातिबीन बैठे हुए, उनकी नीयत करें, अपनी नज़र कंधे के ऊपर रखें और सही पूरा सिर घुमाए, इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाज़ी लोग ऐसे थोड़ा सा सिर करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे नहीं। सुन्नत है कि पूरा सिर, और अतिब्बा डॉक्टर हकीम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा वर्जिश दिल के लिए, ताकि दिल अच्छा रहे, कि सिर को ऐसे पूरा घुमाए। तो फजर से इशा तक कितनी मरतबा मुसल्ली अपना सिर को पूरा घुमाता है, तो ये दिल के लिए सबसे अच्छा वर्जिश। तो उसके लिए तो हम नहीं करते, वो तो वैसे भी आ जाता है, लेकिन सुन्नत के लिए। और बाज़े लोग सलाम फिरते तो ज़रा आगे ऐसे जाते हैं और पूरी सफ़ को देखते हैं। हमें ज़रूरत नहीं कि कौन आज फजर में आया कौन नहीं आया, वो हमारी जिम्मेदारी। मलकुल मौत जो है वो नोट करता है कौन आया, और जो जमात की नमाज पढ़ता है, मौत के वक्त मलकुल मौत उसको कलिमा शहादत याद दिया, जो पाबंदी से नमाज पढ़ता है, तो वो हमारा काम नहीं है। हम यहाँ कंधों के ऊपर, और जैसे हम बैठे हुए नमाज में न कंधे को, बाज़ी लोग कंधे को ज़रा आगे ले आते हैं, बाज़ी ज़रा पीछे ले जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत। जैसे गाड़ी चलाने वाले कभी गाड़ी चलाते और इधर घुमाते तो ये भी ऐसे घूमते, तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी स्टीयरिंग आप घुमाए, उधर घुमाते तो ये भी ऐसे घूमते, तो इसकी ब्रेक लगाते तो ये भी आगे जाते। और कभी ऐसे जगह तंग होती है और बीच में जाना पड़ता है, गाड़ी सामने से आगे, तो ये भी पीछे हटते हैं। तो आपको अपनी सीट में ऐसे हटने की और कभी हरकत करने की कोई ज़रूरत। नमाज में भी आप अपनी जगह पर बैठे रहें। सिर अजान में भी सिर को घुमाए, सीना को न घुमाए। बाज़ी लोग सलाम करते तो सीना को भी घुमाते, सीना जो है वो क़िबला रुख रहे, और सिर को घुमाए इधर और सिर को इधर घुमाए और पूरा सलाम करें। उससे उसमें 2 बड़े फ़ायदे हैं।
Il dit troisième chose, pour que notre salat puisse prendre de la valeur lorsqu'on fait donc notre salat, il dit lorsqu'on fait salam. Lorsqu'on fait salam, nous savons tous que les anges sont là, kiraman katibin, sont là pour inscrire et qui écrivent les récompenses des personnes. Alors lorsqu'on fait salam, on doit faire leur intention aussi. Quand on fait salam, on doit regarder l'épaule. Quand on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, on doit regarder l'épaule et on doit avoir cette présence d'esprit, faire l'intention que ces anges-là sont là. Alors, certaines personnes lorsqu'ils font le salam, ils tournent juste à peine la tête. Ils tournent juste à peine la tête. Non, ce n'est pas la bonne façon, on tourne bien la tête. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et on fait l'intention des anges. Les médecins et les hakims disent que le meilleur exercice pour le cœur, une personne qui veut avoir un cœur sain, en bonne santé, lorsqu'on fait le salam convenablement, tourner la tête entièrement en regardant les épaules, en faisant cela permet de garder le cœur sain, c'est-à-dire en bonne santé physique. Bien sûr, on le fait, alors depuis Fajr jusqu'à Isha, on fait cela, donc cela est très bon pour le cœur. Mais bien sûr, on ne fait pas avec cette intention-là. Ça, on fait avec l'intention de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait le salam, parfois, on avance un peu, on regarde qui est venu. Qui est venu, on regarde. De la même façon, on regarde qui est venu. On dit, nous n'est pas l'ange de la mort. L'ange de la mort, il est là, lui. Il sait il dit qu'au contraire, la personne qui fait la salat convenablement, ces 5 salats, Inch'Allah, il aura au moment de mourir, lorsque l'ange de la mort viendra, Inch'Allah, il va dire le shahada pour la personne qui fait ces salats convenablement. Donc nous, on n'a pas à se tracasser qui vient, qui ne vient pas. Non. De la même façon, il donne l'exemple, lorsqu'une personne conduit, le volant, c'est des habitudes que lorsqu'on conduit, lorsqu'on tourne le volant, nous aussi nous tourne avec. Alors que normalement, c'est le volant qui tourne, c'est pas où il tourne. De la même façon, lorsque tu tournes de l'autre à gauche, aussi il tourne avec. Il dit non, c'est le volant qui fait ce travail-là. De la même façon, lorsque il y a un passage étroit et on s'est engagé, on voit qu'une autre personne arrive. Non, lorsqu'on freine, c'est avec le frein qu'on fait le geste. C'est tout le corps qui... Non, on ne doit pas faire cela. De la même façon, pour la salat, lorsqu'on accomplit la salat, on doit s'assurer qu'on tourne convenablement la tête. On tourne convenablement la tête. Il dit dans le adhan, que lorsqu'on fait le adhan, de la même façon, on doit tourner la tête et non pas la poitrine, parce que la poitrine, elle est en face de la qibla. C'est la tête qui tourne. Donc, on ne doit pas bouger la poitrine. Il dit, et donc c'est la façon de faire lorsqu'on fait salam. C'est une des façons, une des méthodes pour que notre salat puisse prendre de la valeur en faisant l'intention pour les anges qui sont là et qui inscrivent les récompenses. उसके 2 फायदे, एक फायदा ये है कि ये किरामन कातिबीन गैब में है, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन दिल का हमारा यकीन है कि किरामन कातिबीन। तो उस यकीन से जब हम हर सलाम करेंगे, उस यकीन के साथ कि किरामन कातिबीन को हम सलाम करते, तो पूरा आलम गैब यानी आखिरत की ज़िंदगी, कब्र की, क़यामत के रोज़ की, जन्नत जहन्नम, वो हमारे सामने आ जाएगी। और जिस आदमी के सामने आखिरत हो, उसकी इस्लाह होगी। वो आदमी गुनाह भी नहीं कर सकता। अगर गुनाह करना भी चाहे, कब्र का अजाब सामने है, क़यामत का रोज़ सामने, जहन्नम सामने है, जन्नत की नेमतें, वो आदमी गुनाह नहीं कर। तो ये उनका ध्यान करने से अल्लाह वो नसीब करेंगे और आदमी की इस्लाह हो जाए। आज अगर हम सोचें, ये पूरा दिन गुजरा, हर एक आदमी अपने के लिए सोचे कि आज मैंने आखिरत का सोचा, कब्र में मेरा कैसा होगा, कैसे मेरी मौत आएगी, क़यामत के दिन मेरा क्या मामला होगा, हम सोचते ही नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी नीयत ही नहीं करते। इनकी नीयत करेंगे तो ये सोच हमारे सामने, और ये आदमी बड़ा बुजुर्ग उसी से बन जाएगा। Il y a 2 profils lorsqu'on va faire cela, c'est-à-dire lorsqu'on fait salam et on pense, on a cette présence d'esprit que les anges sont là. Un, c'est que ces anges-là, on ne les voit pas. Ils n'appartiennent pas au monde visible, ils appartiennent au monde invisible. Mais en faisant chaque salam de cette façon que yaqin que ça, c'est-à-dire avec ferme conviction que ces anges-là sont là, alors tout le akhirat sera devant nous. Tout l'au-delà sera devant nous. C'est-à-dire que il y a le monde de l'au-delà, il y a le qabr, il y a la tombe,
il y a l'enfer, il y a le paradis. Tout cela sera devant nous. Et là, lorsque l'au-delà se présente devant la personne, elle a cette conscience de cela, alors il n'y a pas de châtiment, parce qu'il n'aura pas fait de péché. Il n'aura pas de péché pour lui, il ne fera pas de péché, parce qu'il aura cette présence que l'akhirat, il est devant moi. Et donc, il sera préservé des châtiments parce qu'il n'aura pas fait des péchés. Il aura présence d'esprit qu'il y a les châtiments de l'enfer. Il y a le paradis. Il y a les bienfaits du paradis. La concentration va naître dans sa salat. Lorsque la concentration va naître dans la salat, il y a islah de cette salat, il y a correction de la salat. On doit se poser la question que toute cette journée qui vient de passer, est-ce que j'ai pensé au monde de la tombe? Est-ce que j'ai pensé comment je vais mourir? Est-ce que j'ai pensé à l'au-delà? Est-ce que j'ai pensé à tout cela? Lorsqu'on va faire en pensant à l'au-delà, donc ce sera un moyen pour nous de corriger notre salat et d'améliorer notre salat. दूसरा ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त हमेशा ज़िंदगी दुनिया में दो निज़ाम चले। एक ये हमारा निज़ाम जो हम देखते हैं, भूख लगी, खाना खाया, पेट भर गया, हमें जाना है कहीं, सेंट डेनिस, गाड़ी में बैठे चलाए, सेंट डेनिस पहुँच गए, उम्रा के लिए जाना है, वीज़ा का इंतज़ाम, होटल को सब कुछ किया, चले गए। तो ये एक हमारा, देखिए उसके ऊपर एक अल्लाह का निज़ाम, और असल निज़ाम वही है, और जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। हमारे जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, वो तो सबब है, असबाब। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऊपर से जो है, हमने नियत की, वीज़ा भी मिल गया, टिकट भी बुक हो गए, उम्रा के लिए जा रहे, जमात में जा रहे, घर से निकले, एक केले बनाना की छिलके पर पाँव फिसल गया, 6 महीने हॉस्पिटल में चले गए। तो वो अल्लाह का निज़ाम ऊपर से। तो अगर ये फरिश्तों की नीयत करेंगे तो पूरा हमारा यकीन उस निज़ाम पर आ जाएगा जो इस वक्त मौजूद। हम जो बैठे हुए हैं यहाँ आराम से, पंखे चल रहे, बिजली है, सब कुछ अल्लाह का निज़ाम। जैसे अभी बारिश हो गई, मौसम नहीं, और अभी साइक्लोन का मौसम नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अभी वो आतिश फिशा, वोल्केनो अल्लाह अभी निकाले, सब अल्लाह के हाथ में है। तो वो निज़ाम पर हमारा मुसलमान कम से कम वो निज़ाम पर, गैर मुस्लिम तो नहीं रखते। आज हमारा भी उस पर यकीन है। आज जैसे कि तबलीगी मशवरा हो रहा है, या कोई मदरसा के जलसे के लिए, या कोई भी दीनी का, खैर शादी भी हो, कोई भी हो, तो हम क्या बैठते हैं, तुम ये काम करना, मैं ये काम करूँगा, मैं उसका इंतज़ाम करूँगा। इंशाअल्लाह तो आता ही नहीं कि अगर कि अल्लाह का निज़ाम है, मैं करूँगा, मैं टिकट बुक कराऊँगा, मैं वो वीज़ा का इंतज़ाम, तुम ये काम करो, तुम ट्रैवल एजेंट हो, तुम ये काम, सब हमने तकसीम। जैसे कि हम खुदा है, हम कोई खुदा नहीं, हम शिर्क में मुब्तला है, और हम समझते हम अच्छे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन अभी कितना हम शिर्क में मुब्तला है। तो ये फरिश्तों की नीयत से वो निज़ाम का यकीन है कि अल्लाह ही करने वाला। असबाब तो आदमी इख्तियार करे, लेकिन असबाब पर यकीन हराम है, शिर्क है। इस असबाब का इख्तियार करना सुन्नत है, और उस पर यकीन करना शिर्क है, हराम है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करें, लेकिन हमारे ध्यान में भी नहीं आता। मस्जिद का मशवरा, मदरसा का मशवरा, तबलीग का मशवरा, कोई भी, हम बस अपनी बातें करते हैं, ये ख्याल भी नहीं, इंशाअल्लाह तक तो आता ही नहीं ज़ुबान पर। तो इसलिए ये फरिश्तों की नीयत से वो भी अल्लाह हमें नसीब करेगा। नमाज बनेगी अगर हम सही नमाज पढ़ें। Dit le deuxième grand profit, lorsqu'on on fera l'intention pour ces anges qui sont là, c'est-à-dire l'intention, lorsqu'on fait salam, on fait l'intention de faire salam à ces anges-là. Lorsqu'on aura fait cette intention-là, alors le deuxième grand profit, c'est quoi? Nous savons tous qu'il y a deux sortes d'organisation. La première organisation, c'est quoi? C'est remplir nos nécessités. Lorsque j'ai faim, je m'organise et je mange. Lorsque j'ai besoin d'aller à Saint-Denis, je m'organise, je prends une voiture et je pars à Saint-Denis. Lorsque je désire aller au petit pèlerinage, la Umrah, je vais réserver le billet, faire en sorte que j'obtiens le visa, etc. Donc tout cela est organisé. Ça, c'est la première organisation. Mais la deuxième organisation relève, qui est l'organisation principale, qui est l'organisation originelle et principale, c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il décide, c'est ça. La vraie organisation, c'est ça. Il dit, une personne a pris le visa pour aller au Umrah. Cette personne-là a organisé son billet, etc., a réservé son billet, etc. Au moment de sortir, il tombe sur une peau de banane et hop, il se casse la jambe, 6 mois à l'hôpital.
Ça c'est le nizam. Ça c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout était prêt. Ça c'est le nizam, c'est-à-dire l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir ça que Allah, c'est toi seul qui décide. En faisant cela, en faisant donc la niya, lorsqu'on fait la salat, on termine en faisant salam pour ces anges-là, on aura cette présence d'esprit, cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette salat prendra de l'effet. Il dit, regardez, nous sommes assis dans cette masjid, il y a les ventilateurs qui tournent, il y a l'électricité, ça c'est le nizam, l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de cyclone, mais aujourd'hui il a plu. Ça c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les volcans, admettons que les volcans commencent à se réveiller, ça c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Diront le musulman, on ne parle pas des non-musulmans, ils n'ont pas yaqin, ils n'ont pas certitude sur cette organisation-là. Mais le musulman, il doit avoir cette ferme conviction sur cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que le musulman, son esprit même, ne va pas vers cette organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parfois on s'assoit pour faire le mashfira, on consulte tout un chacun, concernant tablir, ou bien concernant jalsa, ou bien concernant un mariage. Et là, on distribue les rôles, et on distribue les tâches. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, toi, tu vas, tu es un travail agent de voyage, toi, tu vas prendre le billet, réserver le billet. Mais c'est comme si c'est nous, à moi il fait. C'est comme si c'est nous qui organisons. Il n'y a pas le mot Inch'Allah qui sort. Alors que nous sommes plongés dans l'associationnisme. C'est du pur shirk. On s'attribue soi-même que c'est moi qui fais. Non, on oublie que c'est l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Il dit, on doit avoir cette intention lorsqu'on fait salam pour les anges, et là va arriver devant nous l'organisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous vivons dans un monde de cause à effet. Il est permis de prendre les moyens, de prendre les causes, d'utiliser les asbab, d'utiliser les moyens. Ça c'est permis. De faire ce choix-là, c'est permis parce que ça c'est une sunna. Mais avoir la conviction que c'est ces causes-là qui font, ça c'est haram, ça c'est interdit. Utiliser ces moyens, ça c'est sunna. Mais penser que c'est ces causes-là qui déterminent le résultat de l'action, non, ça c'est haram, ça c'est interdit. Il répète, il dit, on fait un mashfara pour le tablir, on fait un mashfara concernant des affaires de masjid, on fait mashfara pour ceci, pour cela, mais il n'y a pas le mot Inch'Allah qui sort de notre bouche. Si on fait la salat, en ayant cette présence d'esprit que lorsque je fais la salat, je fais salam, et je fais salam avec l'intention de ces anges-là qui sont là, alors l'au-delà sera présent devant nous, et lorsque l'au-delà sera présent devant nous, l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra automatiquement dans notre esprit. किस्सा मशहूर मारूफ है, अक्सर हम सुनते हैं, हंसते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन सबक है। और हर आदमी अपने लिए सोचे। जो आदमी को घोड़ा खरीदना था तो जा रहा था, तो कोई दोस्त मिला, कहाँ जा रहे घोड़ा खरीदने को? इंशाल्लाह कौन? इंशाल्लाह की क्या ज़रूरत? बहुत सारे घोड़े हैं, पैसे है जेब में, मैं भाव करूँगा, घोड़ा इख्तियार करूँगा, इंशाल्लाह की क्या ज़रूरत? ठीक है, अगर ये तेरा सोच है, तेरा दिमाग है, तो तू जा। वो गया, वो दोस्त अपने काम पे वापस फिर आए, मुलाकात हुई, कैसा हुआ? घोड़ा खरीदा? नहीं, इंशाल्लाह घोड़ा था, इंशाल्लाह पैसे थे, इंशाल्लाह भाव करेंगे, इंशाल्लाह खरीदेंगे। अब जो है चोर ने पैसे चुरा दिए, घोड़ा भी पसंद किया, सब कुछ किया, लेकिन चोर ने पैसे जेब खाली कर दिया। तो इंशाल्लाह अक्सर हम सिर्फ हंसते, लेकिन हमारी हालत यही है, हम इंशाल्लाह बोलते नहीं, अल्लाह की पर यकीन नहीं, अपने कामों पर यकीन कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मुझे उनसे ताल्लुक़ है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास वसाइल है, मैं एक मकारी मेरे पास है, मैं आपको ले जाऊंगा, आप फिक्र क्यों करते हो? मैं आपकी टिकट खरीदूंगा, मैं ये खुदा बना, अल्लाह ने चाहा। तो वो हमारे आज मुसलमानों मुसल्लियों के ज़हन में, अच्छे पढ़े लिखे लोगों और दीनदार लोगों, ये हमारे जहन में नहीं। तो ये नियत करने से फरिश्तों की अल्लाह ये नसीब करता है। Dit cette histoire, elle est connue, elle est notoire, on rigole de cette histoire, mais il faut prendre les leçons, on oublie de tirer les leçons de cette histoire. Il dit, deux amis se rencontrent, et l'un demande à l'autre, il dit, où vas-tu? Je veux acheter un cheval. Il dit, Inch'Allah, l'argent dans la poche, il y a un cheval, il s'est acheté un cheval. Ensuite, bon, il est parti, et l'autre, il est parti vaquer à ses occupations, et ils se rencontrent de nouveau. Il dit alors, tu as acheté le cheval, mais Inch'Allah,
il va acheter le cheval, Inch'Allah, lorsqu'il aura l'argent, il va acheter le cheval, quand on aura le cheval aussi, il va acheter, Inch'Allah, parce que, pourquoi on dit ça? On a dit non, mais le voleur apprend, la vole l'argent, non, on va acheter le cheval, la vole le cheval. On a dit la vole le cheval. Il dit, mais Inch'Allah, on va regagner l'argent, il va acheter, Inch'Allah. Il veut cesser de dire, Inch'Allah. Il dit, nous aussi, là, c'est une histoire qui fait rigoler. Mais, dans tout notre travail, dans tous nos travaux, qu'est-ce que je dis? Ah, mais c'est une connaissance, pas de problème, tout va bien se passer. Dieu, il va acheter billet, il va prendre le billet pour, tracasse pas. Dieu, non, il a la voiture, il va amener là où. Donc, il n'y a pas de Inch'Allah. Sur nos lèvres, il n'y a pas Inch'Allah. C'est comme si moi-même je suis devenu Dieu. Je sais que c'est ça même qui doit se passer. Il dit non. Il dit même ceux qui sont pieux, soi-disant pieux, ceux qui sont cultivés, ils ont tous cette même maladie, qu'il n'y a pas de Inch'Allah qui sortent de leur bouche. Et en faisant salam, on a cette intention, on fait l'intention pour ces anges-là qui sont là. Donc l'au-delà va venir devant nous et après il y aura cette organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera présent dans notre esprit et tout va aller comme sur des roulettes. ऐसे कितने किस्से साउथ अफ्रीका के लोग घर आ रहे थे दूर के सफर से और 5 मिनट बाकी घर को फोन किया कि हमारे 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, 5 मिनट में कब्रिस्तान पहुंच गए। अल्लाह को मंजूर नहीं था, वही आखिरी 5 मिनट एक्सीडेंट हो गया, चले गए कब्रिस्तान। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, अल्लाह के हाथ में, तो वो यकीन हो। तो आज जो हमने अभी ईशा की नमाज पढ़ी, बहुत से हमें से सुन्नत भी पढ़ी, फ़र्ज से पहले फ़र्ज भी पढ़ी, सुन्नत मुअक्कदा उसके बाद नफिल भी, वितर भी। हर आदमी सोचे मैंने फरिश्तों की नियत की या नहीं, या ऐसे में सलाम करता। तो हमारी नमाज गफलत वाली है, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। गफलत वाली नमाज, ध्यान वाली नमाज, अल्लाह से ताल्लुक, उसके लिए ज़रूरत है कि आदमी मेहनत करे, तो फिर वो नमाज बनेगी। ऐसे ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी की नमाज वो हो फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, और 1-2 रकअत भी हमारी नमाज ऐसी नहीं हुई क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इसके लिए मेहनत और फिक्र हर एक, पढ़े लिखे आदमी हो, सूफी हो, तबलीगी हो, आलिम हो, सब हो, नमाज की ये अंदर की फिक्र ज़रूरत है। dit, et comme ça il y a beaucoup d'histoires. Il dit en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'histoires concernant ces choses-là. Il dit, il y a une histoire, il dit, il y a une famille qui revenait d'un long voyage, et cette famille-là donc a téléphoné aux proches. Il dit, il m'y arrive là dans 5 minutes. Les 5 minutes se retrouvaient dans l'au-delà. À cause d'un accident, il a quitté ce monde. Donc, combien d'histoires? Donc, on doit avoir ce yaqin, cette ferme conviction que lorsqu'on va faire salam, on fait salam, lorsqu'on fait l'intention pour ces anges-là, et là on aura l'au-delà qui sera présenté devant nous. Il dit là on a fait la salat de Isha. Avant la salat de Isha, on a fait les sunnah. Après on a fait la salat de Isha. Après la salat de Isha, on a fait le sunnah muakkada, etc. Il dit maintenant parmi nous, combien a eu cette pensée-là que lorsque je fais salam, je fais le salam pour les anges, pour que l'au-delà se présente devant moi. Il dit on ne doit pas faire une salat plein d'insouciance. Non, on ne doit pas faire une salat de cette façon-là. Pas une salat négligente, mais une salat pleine de concentration. Et pour cela, il y a un effort qui est nécessaire. Il dit il y a un effort qui est nécessaire pour améliorer et pour perfectionner sa salat. Il dit il ne faudrait pas que pendant toute notre vie, et ce verset s'applique sur nous, fawailul lil-musallin. Il ne faudrait pas que pendant toute notre vie on accomplisse sa salat et le verset tombe sur nous, fawailul lil-musallin, châtiment pour ces gens qui accomplissent la salat de la sorte. Alors que si on fait 2 rak'at comme il le faut, tout de suite le verset qad aflahal mu'minun tombe sur nous. Cette personne-là fait partie de ce verset-là. Il dit qu'on soit soufi, qu'on soit tabliri, qu'on soit alim, qu'on soit cultivé, toutes les personnes sont concernées pour améliorer sa salat. C'est important que tout un chacun puisse la donner à cet effort pour améliorer sa salat. एक मरतबा दारुल उलूम आज़ाद में निकाह का मौका था, तो वो लोग ने मुझे कहा कुछ कहो, तो मैंने कहा बीच में ये बात आ गई कि नमाज में आंख जो है जब खड़े होते तो सजदा की जगह पर, रुकू करे तो पाँव के ऊपर, और बैठे तो गोद में, सजदा करे तो नाक की नोक,
और सलाम फेरे तो कंधों पर फरिश्तों को। ये आदमी करेगा, नमाज में आंख की कंट्रोल करेगा, तो अल्लाह उसको उसके बरकत से नमाज के बाहर रस्तों पर आंख की हिफाजत नसीब करेगा। ये बात हो गई ख़त्म। एक आदमी ने 2 महीने के बाद मुझे फ़ोन किया, बहुत अच्छे हमारे दोस्त, नेक, बहुत साल है, तबलीग बहुत अच्छे आदमी दोस्त। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मुझे ये बीमारी थी आंखों की, दूसरी औरतों को देखना, और उस गुनाह से बचने मुतक़ी आदमी, उसको फिक्र थी। उसने कहा मैंने दूसरी शादी की ताकि ये मेरी ख्वाहिश ख़त्म हो जाए और मैं दूसरी औरतों को न देखूं, लेकिन फिर भी वो बीमारी रही। लेकिन जो तुमने बताया ये मैंने उस पर मशक किया, तो ये 2 महीने 100% अल्लाह ने मेरी आंखों की हिफाजत की। अब मैं दूसरी औरतों को बिल्कुल नहीं देखता। तो ये मुस्तहब है नमाज की, तो नमाज पूरी हमारी सही हो जाएगी। तो कैसे, क्या दौलत नहीं है नमाज, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते, हम वर्जिश करते। एक है रोज़ा रखना, एक है भूखा रहना। भूखे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, जो आदमी रोज़ा रखता है। एक है कुर्बानी करना और एक है जानवर ज़ुबा करना। फ़ायदा है कुर्बानी करने में, जानवर ज़ुबा करने में गोश्त खाने को मिलेगा, लेकिन जो कुर्बानी का फ़ायदा वो कुर्बानी करने में है। नमाज पढ़ना अलग है और वर्जिश करना अलग है। तो ये अगर हमारी नमाज हो जाए तो ये मुस्तहब से इतना फ़ायदा, और बाकी सब नमाज सुन्नत वाजिब फ़राइज़ अदा हो सही, तो अल्लाह अकबर, ये मेराज है। J'ai une fois, Darul Uloum à Zadville, donc où on a une directeur là-bas, on m'a demandé de discourir concernant un nikah. Alors j'ai commencé à faire le bayan pour le nikah. Et au milieu, il m'est venu cette parole que lorsqu'on fait la salat, lorsqu'on se met debout, le regard se pose là où je vais accomplir la sajda. Lorsque je fais le ruku, je regarde les pieds. Lorsque je fais sajda, je regarde le bout du nez. Et lorsque je m'assois entre les deux sajda, je regarde dans le giron. Il dit, lorsqu'on va faire cela, on a dit, lorsqu'une personne fait cela convenablement, comme il le faut, il aura le contrôle de son regard. Il dit, un ami qui assistait donc au nikah l'a téléphoné 2 mois après. Et moi, on a dit, cet ami, c'est un homme pieux, c'est un tabliri, quelqu'un qui sort de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'était quelqu'un de pieux, parce qu'il avait ce souci pour sa réforme personnelle. Donc, il dit à Maulana, il dit, j'avais cette maladie de regarder, d'avoir ce regard concupiscent, de regarder les femmes qui sont en dehors de mon épouse, de regarder les autres femmes dans la rue. Il dit, alors, je me suis dit, j'ai beaucoup de désirs charnels. Alors, je me suis marié avec une seconde femme. Mais même cela n'a pas éradiqué cette maladie de regarder les autres femmes. Il dit, j'ai mis en pratique ce que toi tu as dit, ce que Moulana a dit dans son bayan. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela, la maladie s'est dissipée, la maladie a disparu. Je n'ai plus cette maladie de regarder les autres femmes, les femmes étrangères. Moulana dit, dans le mustahabbat, quelle puissance il y a. Seulement dans les mustahabbat, cela relève des mustahabbat. Mais si toute la salat elle est correcte, mais quelle puissance a cette salat sur nous? Il dit, il y a garder le jeûne et rester affamé. C'est 2 choses différentes. Le but c'est de garder le jeûne. Ce n'est pas de rester affamé. De la même façon, il y a de faire le sacrifice et il y a d'égorger l'animal. C'est nuance. On nous demande de faire le sacrifice, pas d'égorger l'animal. Égorger l'animal, on va manger la viande, mais atteindre ce que le qurbani il recèle, on n'aura pas atteint, parce qu'on n'aura pas fait ce qui est essentiel. Il dit, de la même façon, pour la salat, il y a accomplir, établir la salat, il y a faire un exercice. Donc il ne faut pas que nous soyons dans l'exercice, parce que c'est établir la salat. Lorsqu'on va faire la salat convenablement, et on vient de voir que dans les mustahabbat, il y a tel profit. Mais lorsqu'on va accomplir toute la salat, de quelle puissance sera cette salat? Parce que la salat, c'est le mi'raj du mu'min, c'est l'ascension du croyant. एक मरतबा निज़ामुद्दीन मरकज़ में लोग खाना खा रहे थे और एक आदमी जो लोगों को पानी पिला रहे थे ग्लास में, तो वो ग्लास उसके हाथ से गिर गया। तो मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको यूँ ऊपर देखा
और फरमाया ऐसे लगता है कि अभी तुम्हारी नमाज सही नहीं। नमाज अगर सही हो तो ये गलतियाँ नहीं होती। नमाज की जितनी हमारी कमज़ोरी है इतने हमारे प्रॉब्लम दुनिया में होते हैं। हमारे रोज़ाना के कामकाज में जितने हमारी नमाज सही हो जाए हमारी दुनिया सही हो जाए। नमाज सही हो जाए हमारा दीन सही होता है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज सही हो फिर पूरी हमारा दीन सही हो। नमाज सही, दीन सही, आखिरत सही। तो नमाज पर सब मौकूफ है। लेकिन नमाज मेहनत की चीज़ है, सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है। मेहनत की चीज़ है। नमाज को नमाज बनाओ, फिर देखो कि नमाज से क्या फ़ायदा होता है। जिन लोगों जैसे हम नमाज पढ़ते, अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, नमाज से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, वक्त ज़ाय करते हो। ये हमारी नमाज है। अगर नमाज से बुजुर्गान दीन 2 रकत से पूरा दुनिया का काया बदल देते थे, अल्लाह से मांगते। हमारी कितनी नमाज फिर भी कुछ भी नहीं, क्योंकि नमाज सूरत है, नमाज की हकीकत नहीं है। अल्लाह हमें नतीज हकीकत से आमीन। J'ai une fois à Nizaruddin, là où une personne était en train de servir de l'eau aux invités, etc. Cette personne-là a laissé tomber un verre d'eau. Et c'est là où Mohamed Ilyas, on l'a regardé comme ça, il lui a dit, toi, tu ne fais pas la salat convenablement. Si tu aurais fait la salat convenablement, il n'y aurait pas eu cette erreur. Ce qui veut dire que nos erreurs et nos difficultés dans nos affaires mondaines prennent source dans la salat. Lorsque la salat n'est pas accomplie convenablement, de la même façon, dans nos affaires mondaines, il y a problème. Lorsque la salat est correcte, nos affaires mondaines seront aussi correctes. Lorsque la salat sera correcte, le din sera correct. Parce que la salat, c'est imadul din. C'est le pilier de din. Si le din, il est correct, donc le akhirat, c'est-à-dire l'au-delà, sera correct. Donc il y a tout un échelonnement. Lorsque la salat est correcte, nos affaires mondaines seront correctes. Lorsque la salat est correcte, le din sera correct. Lorsque le din sera correct, alors l'au-delà sera correct. Cela nécessite un effort. On ne fait pas seulement la salat comme cela, ce n'est pas un exercice. Il y a un effort à fournir. Il dit, lorsque les autres nous regardent faire la salat, il dit, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Parce que justement, il n'y a pas un effort qui est consacré à la perfection de notre salat. Les bouzous, c'est-à-dire les hommes pieux, lorsqu'ils faisaient 2 rakats, mais ils changeaient le monde. Ces hommes-là, avec 2 rakats, ils changeaient le monde. Et pourquoi nous n'arrivons pas à tel degré? Parce que nous restons enfermés dans ce carcan de l'apparence. Dans le surah, on est dans l'apparence, on est dans la forme, alors que la salat n'est pas haqiqa, c'est-à-dire n'est pas une réalité comme il le faut. La profondeur qui nécessite pour être salat n'est pas là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce haqiqa, cette réalité dans la salat. मकतब में दारुल उलूम में नमाज का इल्म मिलता है। हमें धोखा लगता है कि हमें नमाज मिलती है, नमाज का इल्म मिलता है। तबलीग जमात में जाते नमाज की सूरत मिलती है। आदमी पाबंद होता है नमाज, जो नमाज नहीं पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद नफिल भी पढ़ता है, और खानकाह में नमाज की हकीकत मिलती है। जैसे कि ये मस्जिद बनाए, अपना मकान हम बनाते तो इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन आता है, सबसे पहले वो खड्डे बनाते हमारी दीवार में, हमारी दीवार को तोड़ता है और हमसे पैसे मांगता है। फिर वो पाइप रखता है, फिर और पैसे मांगता है, फिर उसमें तार लगाता है और हमसे पैसा मांगता है। फिर सब कुछ, पंखे भी लगे लेकिन पंखे चलते नहीं, स्टोव चलता नहीं, फ्रिज काम नहीं करता, एयरकॉन काम नहीं करता। इंस्पेक्टर आता है, देखता है हाँ सब बराबर काम है, एक स्विच ऑन करता है, सब काम चालू हो जाता है। तो ऐसे मकतब में इल्म हासिल होता है। जमात में जाके सूरत नमाज की, और जब अब अल्लाह ने देखा कि इसके अंदर का बन गया, तो फिर अल्लाह हकीकत पैदा कर देते हैं। फिर उस नमाज से देखो हमारा हर काम बनेगा। अभी तो नमाज से हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि सूरत जब तक के अभी कारण नहीं है, पावर नहीं है, तो पंखे नहीं काम करते, फ्रिज काम नहीं करता, कुछ नहीं। तो नमाज की सूरत तो बनाए, लेकिन अब हकीकत की ज़रूरत, और इसके लिए खानका बुजुर्गों के साथ सही ताल्लुक़ और उनसे मशवरा, उनसे ताल्लुक़, फिर नमाज की हकीकत पैदा होगी। फिर देखो कि नमाज से क्या कुछ नहीं होता। Il dit dans les maktab, donc dans les madrasas, dans les écoles coraniques et dans les darul ulum, les universités islamiques, on a la connaissance de la salat. Et lorsqu'on sort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a la forme de la salat. On fait la salat, il y a une forme, c'est-à-dire on lève les mains, etc. Ça c'est la forme.
Et la personne qui sort de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala fait ses 5 salats, fait tahajjud, etc. Mais la réalité de la salat, la chose la plus principale, la profondeur de cette salat, c'est dans les khanqa, c'est-à-dire dans ces structures où il y a la réforme spirituelle. Il donne l'exemple pour illustrer cela. Lorsqu'on va construire une maison ou une masjid, il y a un contrat qui s'établit. On appelle les électriciens, eux ils viennent, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des trous, etc., des tranchées, etc. Et il faut payer pour ça. Il détruit, mais il faut payer pour ça. Ensuite, il met les fils, etc. Ça aussi, il faut payer pour ça. Ensuite, il met du ciment, il bétonne, etc. Tout est parfait. L'inspecteur arrive, dit tout est correct. Mais les ventilateurs ne marchent pas. Ou bien les frigidaires ne marchent pas. Ou bien tel appareil électrique ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton et c'est là où tout fonctionne. Il dit de la même façon, lorsque il y a la connaissance de la salat, il y a dans l'établir, on a la forme de la salat, mais on n'a pas le haqiqa de la salat. Et lorsqu'on n'a pas le haqiqa de la salat, alors les choses ne s'arrangent pas. Mais pourquoi les choses ne s'arrangent pas? Parce que notre salat lui-même, il ne s'est pas arrangé. Lorsque la salat s'arrange convenablement, elle devient une perfection, et c'est là que toutes nos affaires mondaines deviennent aussi à la perfection. Donc on doit, pour cela, comme le frigidaire il ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de bouton, on n'a pas branché, donc il n'y a pas le lien, l'électricité ne part pas. De la même façon, dans le khanqa, lorsqu'il y a la forme, il y a la connaissance, le khanqa maintenant vient instiller en toi la réalité de cette salat. Il y a un mentor spirituel, il y a le cheikh. Lorsque tu te lis avec lui, il y a un lien étroit qui se noue avec le cheikh, on fait mashvera, on le consulte, etc. Alors c'est là que tout devient haqiqa. Là, la salat prend vie et c'est là où il y a une réalité qui s'installe dans la salat. Et c'est le khanqa qui permet cela. हमारे दारुल आज़ाद में रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह खानका का सिलसिला चल रहा है। इसमें में भी आए और रोज़ाना 2 घंटे नमाज की मेहनत होती है। एक बहुत अच्छी किताब जो उलमा है खुद पढ़े, लेकिन आए तो सब पूरा फ़ायदा उस वक्त होगा। अनवारुस सला, हज़रत मौलाना शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत छोटी सी किताब, लेकिन 5 अनवार बयान के, उससे नमाज में अनवार पैदा होंगे। और वहाँ पूरा रमज़ान उस किताब को हम पढ़ाते हैं सबक़न सबक़न, और आखिर में अमली मश्क कराते नमाज, ताकि नमाज लोगों की नमाज सही हो। तो हम आपसे भी दरख्वास्त करें, आप कोशिश करें आने के रमज़ान वहाँ पूरा रमज़ान और रमज़ान से पहले 10 दिन चिल्ला लगाए, और फिर देखो बहुत से औरतें मर्दों ने कहा कि अब हमारी नमाजों में जान आई, अब नमाज की हमें कदर हुई और नमाज की मोहब्बत पैदा हुई। वरना पहले बस ऐसे ही कोई रूटीन जैसा नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब नमाज की हकीकत है। Il dit dans le Darul Ulum à Azadville, où on a un directeur là-bas, il y a tous les mois de Ramadan, donc il y a le khanqa, etc. Et il y a 2 heures qui est consacrée pour la salat. Et ceci est sous la forme d'un kitab qu'on lit, Anwar al-Salat de Mawlana Ahmad Shahid rahimahullah. Donc ce kitab-là est lu 2 heures chaque jour pendant le mois de Ramadan pour le khanqa. Et dans ce livre-là, Mawlana Ahmad Shahid rahimahullah, il a mentionné 5 anwar, c'est-à-dire 5 méthodes pour comment illuminer sa salat. Et lorsqu'on fait et on met en pratique ces 5 choses-là, la salat, notre salat devient illuminée. Et à la fin, alors on lit ce livre-là, c'est-à-dire en sabbat, en leçon, on fragmente en leçon, et ensuite à la fin, pratiquement, c'est-à-dire d'une façon pratique, on montre comment on fait la salat. D'une façon pratique, on montre comment on fait la salat. Il dit, donc on nous donne l'invitation de venir, pendant le mois de Ramadan, il y a 10 jours avant le mois de Ramadan, après il y a tout le mois de Ramadan, c'est-à-dire un chilla, 40 jours, on nous donne l'invitation dès maintenant pour les personnes, pour qu'ils puissent partir dans le khanqa. Et il dit qu'il reçoit beaucoup de lettres électroniques, là où les hommes et les femmes disent, dans notre salat maintenant il y a la vie. Dans notre salat, il y a la vie. Il y a cette présence que la salat, c'est quelque chose qui est devenu à nos yeux, dans notre cœur. Il y a une valeur pour notre salat. On a pris conscience de la valeur de la salat. Il y a la mahabba pour la salat. Il y a de l'amour qui s'est attaché à cette salat-là. Il dit, la salat, il ne faut pas que la salat devienne une routine. Ce n'est pas une routine lorsqu'on accomplit la salat. Non, bien au contraire, on doit faire naître
cette lumière, cette vie dans la salat. Donc il nous invite pendant le mois de Ramadan à Zarville du Motesmel. Il est venu donc l'année dernière. Donc il sollicite notre présence pour le mois de Ramadan à Zarville. अब तक जो बयान हुआ वो मुकद्दमा बयान हुआ, अब बयान शुरू होगा। आप लोग सब तैयार हो? Il dit tout ce qu'il vient de dire constitue le préambule de son discours. Maintenant le bayan commence. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? आप फिक्र ना करें, शादी के लिए 6 महीने तैयारी होती है और शादी 1 घंटे में सब खलास हो जाता है। अब मैं आयत का तर्जुमा करता हूँ और कल फिर इंशाल्लाह उसका बयान होगा। आप आयत का तर्जुमा, अल्लाह ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, अल्लाह के रसूल को अल्लाह हुक्म फरमा है कि तुम कुरान की तिलावत करो। आज हम सोचें हम कुरान की तिलावत करते हैं, आज एक दिन गुजरा मैंने कुरान की तिलावत की या नहीं। ये सिर्फ सूरह सजदा और यासीन वो पढ़ना वो तो वजीफे हैं। कुरान का पढ़ना अलहम्द से कुल औज़ु बिरब्बिन नास और ख़त्म करना, कम से कम 1 ख़त्म साल में और 1 ख़त्म रमज़ान में कुरान शरीफ का हक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हम कुरान में अगर कुरान को पढ़ोगे फिर आगे का काम बनेगा। जी ne vous en faites pas, donc il dit normalement, il donne l'exemple, il dit 6 mois, normalement on prépare pour que le mariage, après en 1 heure tout est classé. Il dit non, là il va faire la traduction du verset et demain il y aura bayan sur ce verset là. Il dit là où dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'ordre à qui? À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lis le Coran. Il donne l'ordre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on doit se poser la question, est-ce que moi aujourd'hui j'ai lu le Coran? Il ne parle pas, on a dit, je ne parle pas de Surah Yasin, Surah Tabarakallah, Surah Sajda. Ça ce sont des wazifas, c'est-à-dire ce sont des surahs qu'on lit d'une façon journalière. Ça c'est journalière ça. Mais le Coran en lui-même, depuis Al-Hamdu jusqu'à Qul A'udhu Birabbin Nas, est-ce qu'on a lu ce Coran-là comme il le faut? Il dit, le minimum, on doit terminer le Coran 1 fois par an. Et pendant le mois de Ramadan, c'est le droit du Coran de terminer pendant le mois de Ramadan 1 fois le Coran. Et ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, मिन ज़िक्रिल्लाह, कि जिन लोगों के दिल सख्त जिक्र नहीं करते, बिल्कुल जिक्र नहीं करते, तो क्या उनको करना चाहे? अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मतान तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। तो नमाज पढ़ने से जिक्र की तौफीक होगी। नमाज पढ़ने से इस आयत में अक़ीमिस सलाह की तौफीक, सल्ले सलाह नहीं, अक़ीमिस सलाह, तो या इक़ामत सलाह की तौफीक सही नमाज पर जब तिलावत करते, जब तिलावत ही नहीं करते तो हमारी नमाज सल्ले सलाह, बस नमाज पढ़ ली, इक़ामत सलाह तिलावत कुरान पर मौकूफ है। dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset dit fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, c'est-à-dire le châtiment, malheur, malédiction aux personnes qui ont un cœur endurci, c'est-à-dire qui se détournent de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remède pour cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit j'ai fait descendre, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la meilleure des paroles. Ahsan al-Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la meilleure des paroles, c'est-à-dire le Coran, dans lequel ça amène pour résultat où les peaux et les cœurs s'attendrissent. Donc ce qui veut dire que lorsqu'une personne fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que naît aqim salat, c'est-à-dire c'est là où il y a l'établissement de la salat. Lorsque la personne se détourne de la salat, la personne fait la salat mais n'établit pas la salat, ce qui veut dire que l'établissement de la salat repose sur la fondation du dhikr, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ce biais-là qu'on pourra améliorer et accomplir la salat d'une façon convenable. और इक़ामत सलाह जब होगी तो इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर,
लेकिन हमारी हालत नमाज पढ़ रहे, आंखों का कंट्रोल नहीं, जुबान का कंट्रोल नहीं, ख्यालात की कंट्रोल नहीं, पूरे पूरे ख्यालात, क्योंकि अभी नमाज नहीं है, सल्ले सला है, इकामत सला नहीं, तो तिलावत करें और वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर, जिक्र का एहतमाम करें, फिर नमाज बनेगी। तिलावत कुरान की पाबंदी करे और ज़िक्रुल्लाह करे, फिर नमाज बनेगी, फिर आदमी गुनाहों से बचेगा। उसको बचने की ज़रूरत नहीं, बच जाएगा, अल्लाह उसको बचाएगा। और इसलिए नमाज से उसका काम, दुनिया का आखिरत का उसका काम नमाज से बनेगा। लेकिन ये तिलावत कुरान आगे और ज़िक्रुल्लाह, फिर नमाज बनेगी। Alors, lorsqu'il y aura le dhikr, c'est-à-dire le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il y aura iqamatus salat, l'établissement de la salat. Et lorsqu'il y a établissement de la salat, automatiquement, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la salat empêche de la turpitude et du blâmable. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait la salat, il n'y a pas ce dhikr, et il n'y a pas la lecture du Coran. Mais ce salat-là, dans cette salat-là, il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Là, on pense aux mauvaises choses. Il y a notre esprit va ailleurs. On ne contrôle pas son regard. La langue n'est pas contrôlée, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet enchaînement qui est d'abord le tilawat al-Qur'an, la lecture du Coran. Ensuite, il y a le dhikr d'Allah. Et là, il y aura iqamat al-salat. Lorsqu'il y aura la lecture du Coran, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il y aura établissement de la salat, et établissement de la salat, il y aura protection. On n'aura pas besoin de se préserver. Protection est déjà la même dans la salat à travers le tilawat Coran et le dhikr d'Allah. On doit prendre en considération tout cela. Il y a d'abord la lecture du Coran. On a commencé par la lecture du Coran et on a terminé par le dhikr, le dhikrullahi akbar, que le dhikr, on doit prendre en considération, on ne doit pas négliger le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la salat sera parfaite, c'est là où on va voir que dunya, dans ce monde, nos affaires seront réglées. Pour akhirat, tout sera réglé, tout sera correct. Et tout cela commence par tilawatul Quran, la lecture du Coran et le dhikr. तो और तुम जाहिर में पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो, जो गोल टोपी, खानका वाली दाढ़ी, कुर्ता और बहुत ऐसे सूफी जैसे नमाज पढ़ते हो, लेकिन वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम्हारे दिल में क्या क्या ख्यालात पकड़े अल्लाह जानता है। तुम क्या क्या हराम सोचते हो नमाज में, अल्लाह सब कुछ जानता है। दुनिया को तुम धोखा दे सकते हो, मैं बड़ा सूफी हूँ, बड़ा मुफ्ती हूँ, बड़ा मौलाना हूँ, देखो मेरी नमाज कैसी मेरी नमाज है, और लेकिन अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में। तो तुम लोगों को धोखे देने की फिक्र में मत रहो, तुम अपने अंदर के दुरुस्त करने की फिक्र करो, फिर तुम्हारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक। आमीन। Il dit, en apparence, on trompe les gens, c'est-à-dire, parfois on a un bonnet khanka, on a la barbe, on a un type de bazou, de kurta qu'on met, etc. Et les gens donc nous prennent pour un soufi, nous aussi on fait le soufi, alors que Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que vous accomplissez. Dans cette salat, on a des mauvaises pensées. Allah le sait. Il dit, tu peux tromper les gens. Tu peux dire, ta façon de faire soufi, etc. Tu peux tromper les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le tromper. Il dit, n'aie pas le souci d'avoir cette capacité de tromper les gens. Mais tu dois avoir ce souci que toi, c'est-à-dire toi-même, tu dois te réformer. Individuellement, personnellement, tu dois avoir ce souci-là de te réformer et non pas avoir ce souci de tromper les gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette grâce de pouvoir nous réformer. अल्लाह ने नहीं फरमाया वल्लाहु यअलमु मा तअमलून, कि जो तुम क्या करते हो, मा तस्नऊन, सनअत कहते हैं जैसे फैक्ट्री में चीज़ें बनती है, तो तुम्हारी दिल की फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है अल्लाह सब जानता है। कि तुम क्या क्या सोचते हो, जाहिर में तो मैं बड़ा सूफी हूँ, बड़ा मौलाना हूँ, लेकिन अंदर में कौन क्या फैक्ट्री बना रहे अल्लाह सब जानता है। तो ये बातें ज़रूरी है या नहीं? जी हाँ जी, ये सब जरूरी है। Wallahu ya'lamu ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé, bon, le mot c'est san'a pour expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Wallahu ya'lamu ma ta'malun, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que toi tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah sait ce que toi tu es en train de fabriquer.
Le mot qui est utilisé là, c'est, on utilise normalement dans une usine là, on fabrique des choses. Dans une usine, on ne fait pas des choses, on fabrique des choses. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pas ce que ton cœur fait, mais ce que ton cœur est en train de fabriquer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer pour que tu puisses tromper les gens. Les gens te disent que tu es un soufi, etc. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait. En apparence, tu es un soufi, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait parfaitement ce que dans ton cœur, tu recèles. D'où la subtilité d'utiliser le mot qui dénote ce que ton cœur fabrique comme l'usine fabrique les objets. Est-ce que nous avons cette nécessité de parfaire notre salat, oui ou non? Est-ce qu'il y a nécessité de parfaire notre salat, oui ou non? तो उसके लिए हॉस्पिटल हमारे घर आएगी कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? Il dit, est-ce que l'hôpital va venir chez nous? Ou bien c'est nous qui devons aller à l'hôpital? C'est nous qui devons partir. आज डॉक्टर घर आता है या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? Il dit, est-ce que le docteur il vient chez nous? Ou bien c'est nous qui devons aller chez le docteur? हाँ, तो आप अगर बीमार हो तो शिफा जरूरी है, और शिफा के लिए हॉस्पिटल तुम्हारे घर नहीं आए और डॉक्टर तुम जाओ। तो जिस बुजुर्ग के साथ तुम्हारा दिल का इत्मीनान हो उनके पास जाओ, एक चिल्ला गुजारो और अपने कम से कम नमाज को दुरुस्त करो, नमाज हमारी दुरुस्त हो जाए। उसके लिए इंशाअल्लाह शनिचर को सेंट लुइस में इस्लाही जलसा होगा, इन्हीं तमाम चीज़ों की इस्लाह जिसके हम सख्त ज़रूरत है। और ये इस्लाही जलसा आपके मुल्क में है, सेंट लुइस में है। तो आप सब लोग आए, दूसरों को भी ले आए ताकि हम सबको शिफा हो, और फिर देखो कि हमारी रूहानी ताकत कितनी है। Dis donc, si nous estimons que nous sommes malades, donc il y a nécessité de se guérir, il y a nécessité pour la guérison. Dis, est-ce que l'hôpital va venir chez nous? Ou bien c'est nous qui devons aller à l'hôpital? Et pour cet hôpital spirituel, on a besoin d'un cheikh, d'un mentor spirituel. Avec le cheikh, on a itminan, c'est-à-dire on est tranquille, on a d'affinité avec ce cheikh-là, alors on reste avec ce cheikh-là et on se lie avec ce cheikh-là. Et la moindre des choses, c'est de parfaire notre salat. La moindre des choses, lorsqu'on reste avec un cheikh, c'est de parfaire sa salat. Et dire, à cette occasion, samedi, Inch'Allah, à Saint-Louis, il y aura une assemblée, Jalsa, une réunion pour l'islahi, c'est-à-dire pour la réforme spirituelle, là où on va parler des maladies spirituelles, comment contrôler l'ego, etc., revivifier son âme, etc. Donc, ce sera samedi à Saint-Louis, depuis Zohar jusqu'à Isha. Donc, il y a une très forte nécessité à se réformer, et pour cela, on doit se rendre samedi, à Saint-Louis. Il dit, c'est dans notre île, donc on doit faire l'effort de participer et de faire participer les autres. Lorsqu'on aura fait cela, alors nous allons voir le ruhani taqat, c'est-à-dire la force spirituelle, la force intérieure qui va se dégager à travers cet effort. इसका नाम तसव्वुफ है। तसव्वुफ ये नहीं कि हवा में आदमी उड़े, वो मक्खी भी उड़ती है। और तसव्वुफ ये नहीं कि आदमी पानी के ऊपर चले, मछली को तैरती है पानी के। तसव्वुफ ये कि हम नमाज पढ़े, हमारी नमाज दुरुस्त हो, ताकत हो हमारी नमाज, ये है तसव्वुफ। Il dit, c'est ce qu'on appelle tasawwuf. Ce qu'on vient de mentionner là, la réforme spirituelle, etc., contrôle d'ego, etc., c'est ce qu'on appelle le tasawwuf. Le tasawwuf, ce n'est pas voler dans les airs, aussi que s'il vole dans les airs. Il dit, ce n'est pas marcher sur l'eau, il y a déjà les poissons dans l'eau. Il dit non, c'est pas ça tasawwuf. Tasawwuf, c'est quoi? C'est de parfaire sa salat. C'est ça le tasawwuf. C'est ce qu'on appelle le tasawwuf. Allah हम सबको तौफीक दे। Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute cette grâce de pouvoir pratiquer. कल का प्रोग्राम, Demain, Inch'Allah, Monana se rendra tampon. 15h30 et 16h30, programme d'âme chez Tonton Ahmad Omarji, c'est ça? Tonton Ahmad Omarji. Ça, c'est pour les femmes. Et Inch'Allah, après Isha, masjid de tampon, il y aura programme par Monana ici présent. Isha, le tampon, c'est 8h. 8h. Et après jeudi, Mana sera à Saint-Denis. Mana, Inch'Allah, sera à Saint-Denis. Le programme de jeudi à Saint-Denis se fera après Maghrib. Et programme d'âme, 15h30, 16h30 à Saint-Denis, chez Mana
Hidayatul Nisa. Et ensuite, vendredi, Mana fera la salat de Jumu'ah à Saint-Joseph. Programme d'âme, après-midi, 15h30, 16h30. Et le soir, après Aïcha, à Saint-Pierre, Inch'Allah. Saint-Pierre, 8h moins quart. Et après, samedi, Inch'Allah, il y aura cette assemblée pour la réforme, Islahi Jalsa, à partir de Zohar jusqu'à Aïcha. Bien sûr, elle sera entrecoupée et il y aura bien sûr des rafraîchissements, goûter, etc. Et après Aïcha, on va manger. Le programme principal, ce sera après la salat de Maghrib par Maulana. Il y aura différents programmes aussi. Donc essayons d'être présents pour tous ces programmes-là et de faire participer, d'annoncer à tout un chacun, à tous ses amis pour ce programme qui aura lieu samedi, Inch'Allah, à Saint-Louis. Il y aura aussi bien sûr un programme pour les jeunes, dans ce Jalsa. Il y aura un programme pour Ulama aussi, après Asad, etc. Donc il y a les affiches. Donc, Inch'Allah, d'y regarder. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. وصلى الله على النبي الأمي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. जो मैं आउट ऑफ द शो मुझे पता नहीं रहा तो वो मेरे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन वो सारा मफहूम आ गया था सामने। तो